अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। ये टॉपिक है, ये यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी अहमियत इस तरह से ली जा सकती है कि आपको मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और उसके बाद ये ज़िम्मेदारी जो रसूलों को अल्लाह ताला ने इससे पहले दी जाती थी और अंबिया को दी जाती थी, अब वो ज़िम्मेदारी जो है वो मुसलमान कौम के कंधों पर है। यानी कि हमें अल्लाह ताला ने इससे पहले मुसलमानों से पहले बनी इसराइल को ये ज़िम्मेदारी दी गई और उन्होंने जो है उस ज़िम्मेदारी में हम पूरी ये तारीख़ जो है बनी इसराइल की चार्जशीट जो है वो कुरान पाक में पढ़ते आए हैं और हमारा जो कोर्स है लफ्ज़ ब-लफ्ज़ आसान कुरान तर्जुमे का, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं और दलाइल हम आप उनको देख सकते हैं और हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आज का टॉपिक है कि बेसिकली कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। और उसके जो कुरान, अक़ल और तारीख़ से मुख़्तलिफ़ किस्म के जवाबात हैं, हम उनको देखेंगे कि हमें इस्लाम जो है वो और हमारी अकल और वही के बारे में जो है वो हमारे पास कैसे दलाइल मिलते हैं कि वही जो है और नबूवत की पहली हमारे पास जो दलील है, उसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान क्यों नाज़िल किया और उसके बाद नबूवत जो है वो उसकी हमारे पास क्या ज़रूरत है। तो इसमें इंसानी अकल की हदूद और ज़रूरतें वही अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हैं वो निहायत ही अहम हैं। मैं एक-एक करके इन दोनों को आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि हवास ख़म्सा और अकल की हद, यानी कि इंसानी हवास और साइंस जो है वो मादी उलूम में सिर्फ़ मादी दुनिया की बनावट यानी कि हाउ का जवाब दे सकती है। लेकिन वो मा बाद तबियाती जो वजूद के मकसद है कि व्हाय यानी कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और मौत के बाद क्या होगा? जैसे आज का हमारा जो सबक था, मैंने आपको बताया कि अब असल में अल्लाह ताला जो है वो पूरी की पूरी यूँ समझ लें कि जो हमने सूरह फ़ातिहा से एक डिबेट स्टार्ट की थी और उसके बाद हमने वहाँ पे ये बात कही थी, जिसमें हम सूरह फ़ातिहा में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है ना उन लोगों में शामिल करना कि जिनको तूने गुमराह किया और ना उनको जिनको तूने जो है वो गज़ब जिन पर तूने अपना ढाया। तो उसके बाद हमने पूरी एक डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने एक्सप्लेनेशन दी और हमें ये बताया गया कि मौत जो है वो क्यों आई है, उसका मौत का असल उसके बाद जब मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, उसमें जो है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खालिक की तरफ से जो हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है कि जिस तरह हर पेचीदा मशीन बनाने वाले या कंपनी इस मशीन की सही इस्तेमाल के लिए एक मैनुअल देती है, इसी तरह कायनात के खालिक और मालिक ने इंसान को इस कायनात में भटकने से बचाने और ज़िंदगी गुज़ारने का सही तरीका सिखाने के लिए वही इलाहा और अंबिया के सिलसिले को नागुज़ीर करार दिया है। यानी कि जिस तरह से हमें अब नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल हमारा जो ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है, एक हमें शरीयत के वो सारे उसूल वो अल्लाह ताला ने अपनी उस किताब की सूरत में और कुरान पाक जो है ये वो किताब बनाकर भेजी कि जिसकी हिफाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया और उसके अंदर क़यामत तक कोई तब्दीली जो है वो नहीं होनी थी। और इस तरह से जो कुरान के जो मुख्तलिफ चैलेंजेस थे और तज़ादात से हम ये देखते हैं कि वो हर उस तज़ाद से पाक है। और कुरान सबसे बड़ी हमारे पास जैसे पिछली क्लास में एक बहन ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ किया था कि ये जो कुरान पाक है, ये वो वाहिद किताब है कि जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। यानी कि हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी दुनिया की किताब को उठा के देख लें, तो उसकी 100 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है। कोई फ़लसफ़े की किताब उठा के देख लें, साइंस की उठा के देख लें या आप कोई भी इवन मज़हब की भी जो बहुत सारी हमारे यहाँ ऐसी कुतुब हैं कि जिनके अंदर हमें मालूम है कि कहीं न कहीं कोई न कोई इन्हिराफ़ात हो गए हैं और उसमें भी कुरान एक वाहिद किताब है कि जिसके अंदर कोई तब्दीली जो है वो नहीं हुई है। और ये एक चैलेंज था सबसे पहले एक अरब के जो फुसहा थे, उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज कि ये एक ऐसी अरबिक ज़ुबान में जो जिस पे उनको बहुत मान था, अल्लाह ताला ने उसी अरबी ज़ुबान में एक मुअज़्ज़ा बना के कुरान पाक को भेजा और जिसके लिए चैलेंज दिया गया कि कुरान ने अरब के मायनाज़, शुरा और फुसा को खुला चैलेंज दिया कि अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ। 14 सदियों के शदीद तरीन इल्मी और अमली दुश्मनों के बावजूद कोई इस चैलेंज का जवाब ना देख सका और कोई किस सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में हम इसको स्टडी भी कर चुके हैं। और अंदरूनी हम आंगी और अदम तज़ाद एक इंसान की सोच, वक़्त, हालात और तजुर्बात के साथ जो वक़्त के साथ-साथ हम देखते हैं कि बदलती रहती हैं चीज़ें। तो कुरान मजीद 23 साल के इस तवील पुरशोब और तग़य्युर पज़ीर हालात में नाज़िल हुआ, मगर इसके बावजूद इसके उसलूब, कवानीन और बुनियादी नज़रियात में रत्ती बराबर कहीं पर भी कोई तज़ाद नहीं पाया जाता। सूरह निसा की आयत नंबर 82 जो है, इसमें हम कोट कर सकते हैं। उसके बाद कुरान का लाफ़ानी तहफ़्फ़ुज़ और इल्मी सच्चाइयाँ, हर्फ़-ब-हर्फ़ तहफ़्फ़ुज़ जो है, कि दुनिया की वाहिद कदीम किताब जिसमें 14 सदियों से एक शोशे का भी रद्द-ओ-बदल जो है वो नहीं हो सका। लाखों हिफ़ाज़त के लाखों हमें मालूम है कि हुफ़्फ़ाज़ जो हैं, उनके सीनों में ये महफ़ूज़ होना इनके सच्चे इलाही वादे का सबूत है। सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 को हम
कोट कर सकते हैं, फिर साइंसी इशारात जो हैं वो हमें वहाँ से मिलते हैं कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में कुरान पाक ने बिग बैंग जो साइंस ने हमें एक थ्योरी दिया है, उसका एक रेफरेंस हमको दिया है। इसी तरीके से जो हमें जनीन का इत्तिका है, एवोल्यूशन ऑफ द जीन्स थ्योरी है, सूरह मोमिनीन की हमें आयत जो है 14-12 से हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं। और जो कायनात आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज फैल रही है, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 से हम इसको रेफरेंस ले सकते हैं, जिसको आज साइंस हमको ये बातें बता रही है। और ये इस जैसी ये साइंसी हकीकतें बताई हैं 1400 साल पहले, और बिल्कुल ये नामुमकिन था, जिस वक़्त साइंस का कोई नामो-निशान भी नहीं था, कोई इल्म का नामो-निशान नहीं था। कोई मतलब लोग जो थे वो बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में पाए जाते थे कि जिसमें ल जो कुरान पाक ने इंकिशाफ़ात किए हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह से गैब और माज़ी के सच हमें कुरान से पता चलते हैं। जैसे तारीखी सच्चाइयाँ, जैसे हमने देखा कि मसलन जो फ़िरौन मूसा था, उसकी लाश के बच जाने की खबर हमने देखा कि सूरह यूनुस में दी गई। और मुस्तकबिल की पेशेनगोइयाँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सूरह रूम को अगर हम जाके पढ़ें, तो जो वहाँ पे रूम की मगलूबियत के बाद उसके मगलूब करने का जो दुरुस्त वक़्त था, कि अनकरीब अल्लाह ताला ने एक पैगंबर के ज़रिए से ये खबर दी लोगों को कि अनकरीब वो लोग जो हैं वो दोबारा से अल्लाह ताला उनको जो है ये रूमी जो है ये जो है जो इस वक़्त मगलूब हो चुके हैं, अल्लाह इनको गालिब कर देगा। तो ये वो निशानियाँ थी कि जो अगर एक इंसान जो तारीख़ के स्टूडेंट्स हैं, वो वाज़ेह अंदाज़ में इस बात को समझ सकते हैं कि ये ऐसी पेशेनगोइयाँ कोई ऐसी आम शख्सियत जो है वो नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे इस टॉपिक का जो तीसरा हिस्सा है, ख़ास तौर पे कि असबात नबुव्वत नबवी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि रसूल अल्लाह की रिसालत और सदाकत के बेगुबार और असली तारीखी दलाइल जो हैं हम उस पे डिस्कस कर लेते हैं कि बेदाग किरदार और ज़ाहिदाना तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो हम सबको मालूम है कि हुज़ूर पाक जो थे, दावे से पहले यानी कि 40 साला उनका एक सच्चा किरदार सबके सामने था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के इस दौर में जहाँ झूठ, असबियत और धोखाधही उरूज पर था, 40 बरस गुज़ारे और बदतरीन काफ़िरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन माना, और वो तस्लीम करते थे कि आपने इंसानों पर कभी झूठ नहीं बोला, तो खुदा पर कैसे आप झूठ जो है वो बोल सकते हैं। इसी तरह से इक़्तिदार कामिला के बाद जो ज़ाहिदाना तर्ज़ अमल था, पूरा जज़ीरा नुमा अर्ब पर मुकम्मल सियासी और रूहानी गलबा मिलने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कच्चे मकान में चटाई पर सोकर और फाका कशी की ज़िंदगी भी गुज़ारी। मादी मफ़ाद, बादशाहत और ऐश-ओ-इशरत का कोई शायबा भी आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलता था। और हमें मशहूर है कि जिस वक़्त हिजरत की जा रही थी और जिस वक़्त मदीने में एंट्री हो रही थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो ऊँट का जो उसकी नाल थी वो पकड़ कर वो चल रहे थे, और साहबी जो है वो ऊँट के ऊपर पीठ के ऊपर बैठे हुए थे, जिस बात को देखकर लोग जो है वो हैरान रह गए कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जो है, उन जो आजिज़ी से भरपूर थे, कहीं पर भी उनके अंदर उस तरह की कोई बात नहीं थी, जो आम बादशाहों और बाकी इस ओहदे के जो लोग होते हैं, बड़े लेवल के लोग होते हैं, रहनुमा होते हैं, उनके अंदर पाई जाती थी। तो अज़ीम तरीन माशरती इनकलाब और बशारतें जो हैं वो हुई। मिसाल के तौर पे चंद सालों के मुख्तलिस अरसे में जाहिल जो आपस में लड़ने वाले और बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले माशरे को इल्म, इखलाक, अदल और बाहमी हमदर्दी का दुनिया का सबसे मिसाली माशरा जो है वो इन्होंने बना दिया। इसी तरीके से जो पुरानी साबका कुतुब की पेशिनगोइयाँ थी, जैसे हमारी अभी सूरह अराफ में हमने आयत नंबर 157 में इस बात को स्टडी भी किया कि तौरात और इंजील के असल और कदीम तरीन नुस्खों में आने वाले सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से ज़हूर, उसलूब और सफ़ात की तफसीली निशानियाँ मौजूद हैं, जो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आती हैं। इस हवाले से मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, और हमने एक पिछली क्लास में उसपे मैंने आपको प्रेज़ेंटेशन भी दी थी। आप उसको भी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, और मैंने तमाम कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कदीम सहीफ़ों में और तमाम जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें तमाम वो मज़ाहिब जो हम जैसे हिंदू मत है, जैन मत है, उसके अलावा हम बाइबल है, तौरात है, और जो हमारे मुख्तलिफ सहीफ़े हैं, हमने उनमें से वो रेफ़रेंसेस निकाल कर उनको देखा था कि वाक़ई जो जिस पैगंबर की आखिरी पैगंबर की उन किताबों में वही सुनाई गई है, वो तमाम की तमाम निशानियाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो मुकम्मल होती हैं। फिर हुज़ूर पाक को लगातार जो है कसीरत तवातुर मुअज़्ज़ात जो हैं वो दिए गए, जैसे शक़्ल कमर का था, मुअज़्ज़ा था, किस तरीके से चाँद के 2 टुकड़े हुए, फिर उँगलियों से जो है वो चश्मा जारी होना, और हिजरत के मौके पर गैबी तायीद के साथ ऐसे मादी मुअज़्ज़ात जिन्हें सहाबा और मरख़ीन ने ऐनी शाहिदीन के तौर पर तवातुर के साथ नक़ल किया है। किस तरह से वो वहाँ से निकले, किस तरीके से ग़ार सोर में उन्होंने पनाह ली, किस तरह से वो कुफ़ार की आँखों में उन अल्लाह ताला ने उनको ओझल कर दिया और वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो ये सारी चीज़ें साफ़ बताती हैं कि एक वो शख्सियत ही हो सकते हैं कि जिनके पीछे हमारे खालिक का हाथ हो, जो अल्लाह ताला ने उनको आखिरी पैगंबर के तौर पे पेश किया। और जो इसके बाद हमारा अगला हिस्सा है कि मुल्हिदाना फ़लसफ़े के अक़ली रद्द-ए-अमल कि कायनात की जो मादी तफ़हीम वजूद बारी ताला की नागुज़ीर और इख़लाक़ियात का मुतल्लिक़ म्यार है, या वजूद बारी ताला और अदम से तख़लीक़ का जो मसला है, ये कायनात खुद ब खुद हमें आज खुद साइंस बता रही है कि ये प्रैक्टिकली जो प्रोबेबिलिटी का उसूल है वो बता देता है कि ये 0% बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये खुद ब खुद कायनात जो है वो बनी हो। और अक्ल व मंतक के सवाल, कायनात की जो बारीक तरीन हम आगे फाइन ट्यूनिंग और रियाज़ी के जो कवानीन हैं मैथमेटिक्स के,
کا بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہونا منطقی طور پر وہ محال ہے۔ قرآن مجید اس بنیادی عقلی مقدمے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ جیسے آج کی بھی ہماری جو سورہ اعراف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہم نے چیزوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے، اور یہی بات قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے۔ خاص طور پہ ہم سورہ طور کی آیت نمبر 35 کا بھی ریفرنس لے سکتے ہیں کہ مادہ خود جو ہے وہ اپنا خالق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے الہاد کے ہاں جو اخلاقیات کی نسبت ہے کہ الہاد کے پاس اچھے اور برے کا کوئی متعلق آبجیکٹو مورالٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ مادی اور حیاتیاتی الحادی ارتقاء کے تحت قتل، ظلم یا بے وفائی صرف مادی کیمیائی تعاملات بن جاتے ہیں جن پر کسی مادی عدالت میں سزا دینا تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی فلسفیانہ بنیاد پر برائی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کہ ہٹلر معلوم ہے ہمیں کہ اس نے کئی لاکھ لوگوں کو مارا ہے، اور اگر آپ اس کو سزائے موت دیتے تو ایک ہی دفعہ دیتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ظلم ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی آنکھیں جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو الہاد کے ماننے والے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو ظلم نہ ہوتا، اور بعض اوقات اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو یہی ظلم جو ہے یہ انسان کو جواب دیتا ہے کہ یہ ظلم، یہ تو ہماری حقیقت ہے کہ ظلم تو اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ ظلم خود کہتا ہے کہ اس میں ایک وقت ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عدل بھی ہونا چاہیے، جہاں پہ اس ظالم کو اس کے ظلم کے مطابق اس کو کیفر اقتدار تک بھی پہنچنا چاہیے۔ تو وہ تمام ملحدین جو اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ ہوتا تو اس دنیا میں ظلم نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بتا دیا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آزمائش کے اصول پہ بنایا ہے، اور اس میں نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور اس اختیار کی وجہ سے وہ انسان فساد کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اور میں اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جو میں ہر انسان سے اس کا جواب دہی ہوگی، اور وہ اپنے ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ اور اسلام کا جو الہا اخلاقی ضابطہ ہے، یعنی کہ اسلام اخلاقیات کو انسانی مصلحت یا حیاتیاتی ارتقاء سے بلند کر کے الہا حکم میں وہی کی بنیاد پر متعلق حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کے نیک اور برے عمل کا خالق کے ہاں حساب ہوگا، جو حتمی عدل کی اساس ہے۔ اور یہی بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جس وقت ایک انسان پہ ظلم ہوتا ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو صبر جیسی، آپ کے پاس دو ہی آزمائشیں، ایک صبر کی آزمائش ہے اور ایک شکر کی آزمائش ہے، اور جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو صبر کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جب ریوارڈ ملے گا تو آپ کے وہ سارے کے سارے، یعنی کہ انسان کی بعض اوقات جو دعائیں بھی ہیں اگر جو دنیا میں پوری نہیں ہوں گی، اور قیامت کے دن جب اس کو ان دعاؤں کا بدلہ جو دنیا میں پوری نہیں ہوں گی وہ ملے گا، تو حضور پاک کی حدیث ہے کہ انسان اس وقت یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی پوری نہ ہوتی، اور مجھ کو آج کے دن اس تمام دعاؤں کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ آپ اس کا بدل دے دیتے۔ قرآن پاک کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 153 میں ہم دیکھتے ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن سراسر حق ہے۔ اور انسان جب اپنی عقل کو، اپنے تھوڑا سا شعور کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس حقیقت تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کچھ اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہتے ہو، اور ہمیں اسلام جو ہے کبھی بھی اندھی تقلید کا نہیں بلکہ دلیل کا قائل ہے، ہمارے سامنے پوری کائناتی تحقیق اور عقل سلیم کا تقاضا کرتا ہے، اپنے ذہنی اور قلبی اشکالات کو جو ہے ہم ایک علمی مکالمے کے ذریعے جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوئی چیز کرنا چاہے، بات شیئر کرنا چاہتے ہو یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کلوز کریں گے۔ جی باقی آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جو میری تعارف قرآن کی ویڈیو ہے، اگر آپ میں سے ابھی کسی نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور اس کو بار بار سنیں، اس کو بار بار دیکھیں۔ اس کے اندر میں نے بہت سارے جو ہیں وہ ریفرنسز دیے ہیں، اس کی اسپیڈ تقریباً 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے، تو آپ اگر فاسٹ موڈ میں اس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ اس کو تیز اگر 2 کی اسپیڈ پہ سنیں گے یا 1.5 کی اسپیڈ میں سنیں گے تو آپ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جی سر، انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ جی اس میں یہی ہے کہ بار بار سن کے ہمیں اپنے وہ جو یہ دلائل ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو پکا کرنا ہوگا اپنے ذہن بالکل میں۔ ایسے ویسے تو ہی بے ہے۔ شک ہے ایسے ہی ہے، لیکن جو اگر کسی کے آگے بولنے کے لیے اس کو ہمیں بار بار سننا پڑے گا اور بار بار ان کو اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گا، پکا کرنا پڑے گا، تو پھر ہی یہ مطلب بات بنتی ہے اس کی۔ اور بالکل، کیونکہ اب ہم سورہ اس کے بعد یہ ہمارا اگلا کلاس میں جو رکوع ہے ہماری سورہ اعراف ختم ہو جائے گی، اور ہم بالکل یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے جو پیک کانسیپٹ ہے ہم اس پر پہنچ جائیں گے، جس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ اور سورہ توبہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں میں بتدریج اس لیے آپ لوگوں کو کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ ساری باتیں، سارے پیغامات جو ہیں وہ اسی لیے میں اپنے چینل پر بھی ساتھ ساتھ ڈالتا جا رہا ہوں کہ جو میرا کام ہے پہنچا دینا آپ لوگوں تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کو یہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے دل میں ڈال دیں گے، وہ خود آگے اس کو پھیلا دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے کومنٹس سے بھی ویڈیوز میں ضرور آگاہ کیا کریں، لائک کیا کریں، کیونکہ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے پھر وہ اس ویڈیو کو زیادہ آگے لے کے جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو عالم میرا کام ہے کوشش کرنا، اور آپ لوگوں کی یقیناً دعائیں جو ہیں میرے ساتھ ہیں۔
माशाल्लाह 2.5 साल हो गए हम इस सफ़र में साथ चल रहे इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर, और अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे, और आगे भी लोगों में फैलाने की भी तौफीक अता फरमाए। चलिए, ऑलराइट जी, फिर मेरे ख्याल में हम इस क्लास को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह 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 हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे।